नमस्कार, वेलकम, बहुत स्वागत है आपका। आज के अंक में हम बात करेंगे कि वास्तु के अनुसार आप स्वयं अपने घर का निर्माण किस प्रकार से कर सकते हैं। लोग वास्तु को तो समझ जाते हैं कि वायु कोण में क्या रखना है, ईशान कोण में क्या रखना है, या फिर हमें ब्रह्म स्थान में किन चीज़ों का एडजस्टमेंट करनी चाहिए। लेकिन जब प्लान बनाने की बात आती है, अर्थात घर का नक्शा या घर का मानचित्र बनाने की बात आती है, तो वो मानचित्र बनाते समय उनके मन में कन्फ्यूजन सा उत्पन्न हो जाता है कि कहाँ किन चीज़ों को किस प्रकार से हम एडजस्ट करें। तो आज के अंक में हम यही समझेंगे कि आप स्वयं किस प्रकार से बिल्कुल सरल रूप में अपने घर का प्लान निर्माण कर सकते हैं। तो देखिए, आपका प्लॉट किसी भी आकार का हो, लंबाई चौड़ाई जो भी हो, सबसे पहले आपको अपने प्लॉट का इस प्रकार से एक जो है आउटडोर जो है इस प्रकार से लंबाई चौड़ाई और दिशाएं लिखकर एक वाइट पेपर पर रख लें। सबसे पहले जब आप इतना कर लेते हैं तो सभी देखिए कॉर्नर पे कोण वगैरह जो है दिशा कोण सभी चीज़ों को लिख लेते, इससे आपके जो है त्रुटियां होने की संभावना नगण्य होगी। जब आप बीच में आप ब्रह्म स्थान सामान्य रूप से बनाना है तो इस प्रकार से उसे डिवाइड भी कर दे, जैसे हमने इसमें डिवाइड करके रखा है। अब आपको क्या करना है कि कॉर्नर टू कॉर्नर, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर और इस कॉर्नर से इस कॉर्नर से इस कॉर्नर और इस कॉर्नर से इस कॉर्नर, ये जहाँ पर भी कट होता है ये आपका घर का केंद्र हो गया। तो अब क्या करना है, इस केंद्र को आपको फ्री रखना है। ये सबसे पहले तय कर लेना है कि ये केंद्र और ब्रह्म स्थान है, तो केंद्र के स्थान को आपको मार्क कर देना है कि इस केंद्र के स्थान को हमको जो है खुला रखना है। कहने का अर्थ है कि यहाँ हम डाइनिंग हॉल बना दें या यहाँ पर पिलर वाल वगैरह देने से हमको बचना है। तो एक चीज़ आप वास्तु का कर लेंगे, ये आपने तय कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है कि सर्वप्रथम जल की व्यवस्था करनी है कि जल कहाँ पर हमको व्यवस्था करना है। तो आपका कॉर्नर जो है उत्तर और पूर्व का जो है ये दिशा जो आती है ईशान वाली, जल की व्यवस्था आपको इस क्षेत्र में करनी है। यदि आपके पास घर के कंस्ट्रक्टेड एरिया के अलावा आपके पास यदि कैंपस एरिया हो, बहुत लोगों के पास बड़ा जगह होता है, कैंपस एरिया हो, तो आप उस वैसे स्थिति में घर के जो बोरवेल है वो ईशान कोण में लगा दें। ईशान कोण में लगा दें। दो चीज़ें तो आपने कर ली कि जल की व्यवस्था कर ली और आपने केंद्र चुन लिया कि यहाँ पर हमें कंस्ट्रक्शन से बचना है। तो ये दो चीज़ें होने के बाद में आपको अब जो तीसरी चीज़ चूज करनी है वो रसोई घर कहाँ एडजस्ट होगा, क्योंकि रसोई घर के लिए बहुत अधिक ऑप्शन आपके पास नहीं है। तो रसोई घर एडजस्ट करनी है तो हम अग्निकोण की ओर जाएंगे। ये अग्निकोण, तो आपको सर्वप्रथम अग्निकोण वाले क्षेत्र में रसोई एक आपको रफली पहले बना लेना है। चलिए, मैंने ये अग्निकोण वाले क्षेत्र में ये रसोई बना दिया, हमने यहाँ लिख दिया कि ये किचन है, ये रसोई घर है। तो रसोई आपका फिक्स हो गया कि यहीं पर बनना है। थोड़ा सा साइज बदल सकता है आपके आकार के अनुसार। रसोई के आकार आपने लगभग 70 से 80 स्क्वायर फीट, जैसे 10 गुने 10 भी रख सकते हैं, 10 गुने 8 भी रख सकते हैं। यदि छोटा जगह है तो न्यूनतम लोग 6 गुने 8 रखते हैं। 6 गुने 8 जो भी हो, आप इस प्रकार से एक जो है यहाँ रसोई फिक्स कर दिया। रसोई फिक्स करने के बाद आपको शयन कक्ष फिक्स करना चाहिए। शयन कक्ष के लिए जो आपके पास स्थान है इतना है और इतना ये प्रमुख स्थान है। अब है कि शयन कक्ष की संख्या कितनी रखनी है ये निर्भर करता है आपके इस प्लॉट साइज पर। तो आप इसमें मान लीजिए आपको 2 से 3 शयन कक्ष बनाने हैं, 2 ही बनाने हैं। नैऋत्य कोण वाला स्थान को आपको फिक्स कर देना है सबसे पहले कि आपने यहाँ क्या किया, यहाँ पर आपने एक रूम बना दिया। रूम का साइज चलिए जो भी रखा आपने, 10 गुना 12 रखा, 12 गुना 12, 12 गुना 14 जो भी रखा, आपने एक रूम यहाँ फिक्स कर दिया। यदि आपको अन्य और रूम की आवश्यकता है, चलिए हमने दूसरा रूम भी यहाँ फिक्स कर दिया, हमने 2 रूम यहाँ पर फिक्स कर दिया। तो 2 बेडरूम तो आपके पास आ गए बिल्कुल सही जगह पर। तो अब देखिए, 2 आपने बेडरूम यहाँ तय कर लिया, रसोई तय कर लिया, जल का स्थान तय कर लिया, ब्रह्म स्थान आपका खुला रह गया। अब आपको क्या करना है, सीढ़ी घर और शौचालय। तो देखिए, सीढ़ी घर के लिए जो जगह होता है, या तो आपको सीढ़ी घर के लिए इतना ही जगह है, सबसे अच्छा है। तो यहाँ तो आपने 2 रूम बना चुके हैं आप,
तो अब सीढ़ी के लिए आपके पास ऑप्शन बच रहा है कि दक्षिण दिशा आपकी खुली है। कोई बात नहीं, आप यहाँ पर सीढ़ी घर बना लें। चलिए, हमने यहाँ पर एक सीढ़ी का सिंबल दे दिया कि इस प्रकार से रोटेट करते हुए आपने यहाँ पर क्या किया, सीढ़ी घर बना लिया। तो ये आपका देखिए, आपका किचन फिक्स हो गया। स्टेयर, जैसे हम स्टेयर केस कहते हैं, चलिए मैं स्टेयर लिख देता हूँ। ये स्टेयर आपका सीढ़ी यहाँ फिक्स हो गया। तो दक्षिण दिशा अब आपका करीब करीब जो है इतना होने पर, चूँकि रूम में यदि 12 फीट लगेगा तो सीढ़ी में कम से कम 6-7 फीट की चौड़ाई देंगे आप, 7-8 फीट की यहाँ देंगे। तो ये लगभग अप्रॉक्सीमेट यदि 25 फीट 30 फीट आपकी है तो ये आपकी कवर हो जाएगी। ये आपका एरिया करीब करीब कवर हो जाएगा। यदि इसकी चौड़ाई अधिक है तो कोई बात नहीं, कुछ चीज़ें अन्य भी हो सकती है। एक छोटा स्टोर रूम भी आप यहाँ बना सकते हैं, डाइनिंग स्पेस बना सकते हैं, खाने के लिए जगह बना, यदि आपके पास बड़ा जगह है तो ये चीज़ें जब फिक्स हो गई, अब हमारे शौचालय बाथरूम की बारी आती है। शौचालय बाथरूम के लिए हम वायु कोण वाले क्षेत्र को देखते हैं। इस क्षेत्र को देखते हैं। इस क्षेत्र में वायु कोण और पश्चिम के उस क्षेत्र के बीच में हम सबसे अधिक प्रीफेयर करते हैं। एडजस्टमेंट ना हो तो वायु कोण वाले भी क्षेत्र में हम जाते हैं। तो आप चाहें तो अपने घर में शौचालय बाथरूम इस प्रकार से बना सकते हैं। ये देख लीजिए, एक आपने टॉयलेट बना दिया और आपने एक बाथरूम बना दिया। ये 2 बनाए आपने। मैं थोड़ा सा इसमें कलर चेंज कर देता हूँ तो आपको चीज़ें देखिए। ये टॉयलेट बना दिया और ये हमने क्या किया, बाथरूम बना दिया। ये टॉयलेट और बाथरूम हमने यहाँ बना दिया। अब देखिए कि आपने 2 कक्ष यदि बनाए तो मान के चलिए कि 10-10 फीट, यदि छोटा भी जगह है तो कम से कम 10-10, ये 20 फीट चला गया। टॉयलेट बाथरूम बनाएंगे तो ये 5-5-10 फीट, अर्थात ये 30 फीट का एरिया में इतना चीज़ आप इजी वे में सेट कर सकते हैं। और 25 से 30 फीट के एरिया में आप रसोई घर, सीढ़ी घर और एक कमरे का ये सेट कर सकते हैं। तो आपको एक अंदाज़ा लग गया कि 25 से 30 फीट की यदि आपकी लंबाई चौड़ाई वाली घर है तो इन चीज़ों को आप इजी वे में एडजस्ट यहाँ पर कर सकते हैं। तो अब देखिए, वास्तु में आपने बहुत सारी चीज़ों को एडजस्ट कर चुके हैं। अब आपके पास क्या बच रहा है, पूजा घर बच रहा है और हॉल बच रहा है, डाइनिंग एरिया है, चिल्ड्रेन रूम है या बरामदा बच रहा है। तो अब आपको ये भी तय करना होगा कि मुख किस तरफ है। ये जो हमने बताया प्लान, ये प्लान आपके उत्तर दिशा में मुख हो या पूर्व दिशा में, ये दोनों जगह इन चीज़ों को इस प्रकार से आप सुविधापूर्वक एडजस्ट कर सकते हैं। तो यदि आपको पूर्व दिशा का है तो चलिए एक बच्चों के लिए कक्ष बनाना है, कोई बात नहीं, आप इस क्षेत्र में बच्चों के लिए एक कक्ष बना सकते हैं। बच्चों के लिए आप कक्ष बना सकते हैं। अब आपके पास जो ये जगह बच रहा है, ये जगह आपका डाइनिंग हॉल का एरिया बच रहा है, इतना बड़ा सा बरामदा, एक बरामदा बना सकते हैं। आपकी इच्छा है कि हमें कुछ करना है तो एक बरामदा यहाँ छोटा सा बना दीजिए। कोई व्यक्ति पूर्व दिशा में, ये यहाँ से आपका डोर रहेगा, अंदर आएगा तो बरामदे पे आएगा, घर के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। तो ये क्या हो गया कि आपके जो है ये भी एक रूम हो गया आपके चिल्ड्रन के लिए, ये बरामदा हो गया। और यहाँ पर चाहें तो आप पूजा घर भी एडजस्ट कर सकते हैं यदि अलग से आपको चाहिए तो आप देखिए इसमें कितना इजी वे में एडजस्ट हो गया। बरामदा हो गया, 3 इसमें रूम एडजस्ट हो गए। आपके पास शौचालय बाथरूम के पास एक बड़ा खुला जगह, ये आपके हॉल के रूप में इतना बड़ा सा एरिया बच गया और आपका ब्रह्म स्थान भी खाली रह गया। तो इस प्रकार से चीज़ों को एडजस्ट किया जा सकता है। यदि मान लीजिए आपका उत्तरमुखी घर है, चलिए पूर्वमुखी नहीं है, उत्तरमुखी घर है, तब हम क्या करेंगे, चलिए उसका भी ऑप्शन बताते हैं। आपको उत्तरमुखी घर है तो आपको उत्तर दिशा में जो द्वार देना है, सबसे पहले ये तय कर लेना होगा कि पूर्व दिशा हो या उत्तर दिशा, द्वार कहाँ देना है उसके हिसाब से हम चीज़ों को तय करते हैं। तो द्वार हम यहाँ तीसरे, चौथे या 5वें पद में दे सकते हैं। तो चलिए द्वार लगभग इस जगह पर आएगा, अप्रॉक्सीमेट, हालांकि इसे जब हम मेजरमेंट करेंगे तो एक्यूरेट आएगा। यहाँ द्वार आएगा, तो अब यहाँ द्वार आएगा तो हमें इस स्थान को खाली रखना है, क्योंकि द्वार और बरामदा वगैरह हम यहाँ बना सके। यहाँ द्वार आएगा, यहाँ पर द्वार देने के लिए यदि आप चाहते हैं गेस्ट रूम भी बनाना, बहुत लोग चाहते हैं, तो चलिए यहाँ यदि गेस्ट रूम बनाना है तो आपको यहाँ पर शौचालय बाथरूम की स्थिति थोड़ी सी चेंज करें। आप टॉयलेट बाथरूम यदि एक में ले लेते हैं 10x4 में, तो आपके यहाँ पर एक गेस्ट रूम के लिए भी यहाँ जगह बच जाता है। यहाँ पर गेस्ट रूम के लिए सबसे अच्छा जगह है, यहाँ बना सकते हैं। आपने यदि यहाँ से यहाँ पर बना लिया, आपके पास जगह है तो या एक आपने चिल्ड्रन के लिए रूम बना दिया, नहीं बनाया तो यहाँ पूजा घर आपने बना लिया, ये पूजा घर बना लिया।
और यहाँ इसे घेर लिया। ये आपका पूर्व में ये बरामदा हो गया। तो अब ये बरामदे से लोग प्रवेश करेंगे। आपके पास इतना बड़ा सा हॉल है, डाइनिंग हॉल है, डाइनिंग स्पेस है, सब कुछ है, सारी चीज़ यूज करने के लिए आपके पास बची हुई है। तो एडजस्ट करना कठिन नहीं है, साइज पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आपको समस्या होती हो, आप किसी से हेल्प ले सकते हैं, वास्तुशास्त्री से संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि जब भी आप घर बनाएंगे तो न्यूनतम किसी भी प्रकार का घर बनाएंगे तो 10 लाख रुपए आपको आज के समय में लगेंगे ही लगेंगे। और यदि आप 10 लाख खर्च करते हैं और किसी वास्तुशास्त्री की मदद लेते हैं तो आपको वास्तुशास्त्री सामान्य रूप से हम कितने लेंगे, 2000 लेंगे, 5000 लेंगे, यही अप्रॉक्सीमेट लेंगे। और ये 2 से 5000 10,000 दे के यदि आप बनवा लेते हैं, हमारे यहाँ चार्ज न्यूनतम, हमारे यहाँ न्यूनतम चार्ज 2100 रुपये है। ये कंस्ट्रक्शन पर भी निर्भर करता है। अधिक बड़ा कंस्ट्रक्शन है, 2 फ्लैट्स हैं, आपके 2 तल हैं, 3 तल है, तो इसमें अमाउंट ऐड होता है। लेकिन न्यूनतम जो है हमारे यहाँ 2100 रुपये चार्ज है। वास्तु के अनुसार निर्माण जो है करके एडजस्टमेंट करके दिया जाता है। आज के अंक में इतना ही। धन्यवाद।